हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे हम लोग। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर बात कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर में हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं और उसका स्टेबिलिटी और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने क्वेश्चन देखा था। और आज थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं इसका आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आइसोमेरिज्म का बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक डेफिनेशन है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस घटना को, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का कोशिश किया जाए। 3 कार्बन है तो लिखेंगे C3। हाइड्रोजन गिन लीजिएगा, 3 2 6 2 8 9, C3H9 एंड O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H9O। चलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग काउंट करते हैं। 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन गिनिए, 3 2 5 3 8, 3 तो यहाँ पर 8 ही होगा सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन 1। अब ध्यान दीजिए इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अल्कोहल है और यहाँ पर ये क्या है, ईथर है। दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कहे जाएंगे, आइसोमर्स कहे जाएंगे। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने लगता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करने लगता है। तो आइसोमेरिज्म को ठीक से पढ़ने के लिए कई तरह के, जैसे यहाँ पर फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहे हैं, कहीं पर फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं करते हैं, कुछ और चीज बदलने लगता है। तो आइसोमेरिज्म को ठीक से पढ़ने के लिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म को सबसे पहले 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। और दूसरा है स्पेस आइसोमर। स्पेस आइसोमर या इसको हम स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। यहां पर एक रिंग चेन आइसोमर छुटा है, रिंग चेन आइसोमर भी एक इसमें होता है। तो याद रखिए, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर एंड टॉटोमर। इतने टाइप्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। उसी तरह से स्टीरियो आइसोमर में आइए, 2 तरह का स्टीरियो आइसोमर होता है, एक होता है कॉन्फिगुरेशनल, एक होता है कन्फॉर्मेशनल। तो इसको याद रखा जाना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होंगे, एक होंगे कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर और एक होंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर फिर 2 तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो टोटल कितना टाइप के आइसोमेरिज्म हुआ, देखिए, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर। इधर इतना टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइप हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर में। और इधर टोटल कितना टाइप हो गया, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल, 3 टाइप। मतलब कि पूरे आइसोमेरिज्म में हम देखें, डायरेक्ट टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो 6 टाइप इधर और 3 टाइप इधर, मतलब 9 टाइप का हमें आइसोमर्स याद रखना होगा। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसको हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो सबसे पहला टाइप था चेन आइसोमर। ऐसे एक बार हम कंपैरिजन कर देते हैं, देखिएगा। कॉन्फिगुरेशनल में स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में क्या फर्क है। स्ट्रक्चरल आइसोमर डेवलप होता है जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड ब्रेक करके और उसके स्ट्रक्चर को बदलते हैं, तब जाके स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग होता है।
और स्टीरियो आइसोमर या स्पेस आइसोमर है, ये कब डेवलप होता है? आप बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, आप उसके स्पेस में ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, जो ग्रुप ऊपर लगा है उसको नीचे लगा देते हैं, लेकिन अटैचमेंट सेम रहता है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में अटैचमेंट सेम नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर एक चेक करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3। अब आपको इसका आइसोमर बनाना है तो क्या करना होगा? आपको यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ना होगा, ऐसे यहाँ से इसको तोड़ करके और कहीं बीच में लगा दीजिए। तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ लगा देते हैं CH3 एंड CH3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कब डेवलप होता है? जब आप एटम को तोड़ते हैं, एटम के बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसको कहीं अलग अटैच करते हैं। लेकिन स्पेस आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कैसे डेवलप होता है वो यहां देखिए। जब आप ग्रुप को तोड़ेंगे नहीं, बस उसके स्पेशियल डिस्टेंस को आप क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दोनों क्लोरीन क्या है? सेम साइड है। यहां दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको घुमा देना है। क्लोरीन को यहां कर दीजिए, हाइड्रोजन को यहां कर दीजिए। क्लोरीन यहां हो गया, हाइड्रोजन यहां हो गया, लेकिन टूटा नहीं है, अटैचमेंट उसी कार्बन से है। यहां पर क्या हो रहा था कि यहां से इस कार्बन से तोड़ करके इस कार्बन से जोड़ रहे थे, यहां पर इस तरह से तोड़ करके नहीं जोड़ रहे हैं। यहां पर सिर्फ क्या करते हैं? इसको रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। अटैचमेंट सेम कार्बन से होता है। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? बॉन्ड तोड़ करके और नया स्ट्रक्चर डेवलप कराते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वर्सेस स्पेस आइसोमर, ये दोनों में क्या फर्क है। स्ट्रक्चरल आइसोमर जहां बॉन्ड तोड़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, वहीं पर स्पेस आइसोमर बॉन्ड नहीं तोड़ता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, उसका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है उसको वो बदल लेता है। तो यह डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल और स्पेस आइसोमर। चलिए, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कई तरह के टाइप थे। चेन आइसोमर इसका सबसे पहला टाइप था। चेन आइसोमर को सबसे पहले देखते हैं। देखिए चेन आइसोमर क्या होता है? देखिए जो भी नाम है वो चीज चेंज होना चाहिए। जैसे अब हम चेन आइसोमर बोले तो चेन, उसका पेरेंट चेन बदलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, मतलब कि पोजीशन किसी ग्रुप का चेंज होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर तो मतलब रिंग चेंज होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, मतलब जो आइसोमर होगा वो चीज उसका बदलना चाहिए। चेन आइसोमर में चेन बदलेगा, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन बदलेगा, फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। तो इस तरह से याद रखना काफी इजी है। अब जैसे इसका डेफिनेशन क्या होगा? बड़ा सिंपल सा है। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर क्या होता है? जिसके पेरेंट चेन बदल जाते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल है, पेरेंट चेन देखिए तो इसका पेरेंट चेन ये है और इसका पेरेंट चेन ये है। आप दोनों में काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और इसमें 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 4 कार्बन का चेन है और इसमें 5 कार्बन का चेन है। तो पेरेंट चेन में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। चेन आइसोमर। उसी तरह से यहां देखिए ये कहां कहां पर चेंज करेगा? 1 2 3 4 5। चूंकि हमें पेरेंट चेन शो करना है ना, तो इसीलिए हम यहां पर इसको ले लेते हैं। और यहां पर कार्बन कहां कहां पर है? 1 2 3 4 5। आप एक सीधा जा सकते हैं, हम लॉन्गेस्ट लेते हैं ना, चेन को क्या करना है? लॉन्गेस्ट लेना है। अब देखिए इसमें पेरेंट चेन ये हो जाएगा, ठीक है। काउंटिंग कर लीजिए तो 1 2 3 4 5। यहां पर होगा 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा,
कि इसमें भी 5 कार्बन का चेन है और इसमें भी 5 कार्बन का चेन है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब चेन सेम हो गया तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा, नॉट चेन आइसोमर। क्योंकि चेन आइसोमर होने के लिए चेन में डिफरेंस आना चाहिए, नॉट चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर नहीं है। बाद में हम बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, पहले थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं। अब कहता है कि चेन आइसोमर रिंग में भी देखा जा सकता है। अभी तो ओपन चेन लिख रहे थे खुली श्रृंखला में, हम बंद श्रृंखला में भी देख सकते हैं चेन आइसोमर रिंग का केस में। तो रिंग के केस में चेन आइसोमर हो सकता है यदि रिंग का साइज क्या हो, सेम हो। कंडीशन है कि रिंग के केस में कब चेन आइसोमर बोलेंगे, तो बोलना होगा कि वहां रिंग का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये 6 कार्बन का रिंग है, ये भी 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है। अब यहां पर चेन में डिफरेंस है, यहां पर 2 अलग अलग चेन है, एक एक कार्बन का, जब यहां पर एक इस तरह से चेन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। रिंग साइज सेम रहना चाहिए। लेकिन यहां देखिए ये है 6 कार्बन का रिंग और ये है 5 कार्बन का रिंग। और हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप चेक कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने पर ही हम लोग ये सब चीज पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो हम लोग आइसोमर पढ़ ही नहीं सकते। चलिए, तो ये दोनों कंपाउंड को देखिए, इसमें 6 कार्बन का रिंग है और इसमें 5 कार्बन का रिंग है, तो रिंग साइज क्या है, सेम नहीं है, तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी चेन आइसोमर। अगर रिंग का केस आप देख रहे हैं तो रिंग का साइज जो होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो चेन आइसोमर होगा। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट टाइप जो होता है वो क्या है, पोजीशन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में चेन डिफरेंट हुआ था, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। तो पोजीशन, ये आइसोमर कब डेवलप होता है कि पेरेंट चेन सेम होगा लेकिन उसका जो ग्रुप या एटम है वो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन चेंज होना चाहिए, पेरेंट चेन क्या होगा, सेम, एकदम इसको याद कर लीजिए, पेरेंट चेन क्या होगा, सेम होगा, और पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल यहां पर है, उसको चेक करते हैं। इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा, ठीक है, और इसका लॉन्गेस्ट चेन भी यही होगा। अब देखिए क्या ये दोनों चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर है, 1 2 3 4 5, इसमें भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5। चेन सेम है दोनों में, चेन का लंबाई मतलब कार्बन एटम चेन में क्या है, सेम है। इसमें भी 5 कार्बन का चेन है, इसमें भी 5 कार्बन का चेन है, तो पेरेंट चेन क्या हो गया, सेम हो गया। चेन डिफरेंट होता तब तो चेन आइसोमर लिख देते, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो CH3 ग्रुप है इसके पोजीशन बदल गए हैं। यहां 2nd नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और यहां 3rd नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका पोजीशन क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो पोजीशन के बदलने के कारण जो आइसोमर डेवलप होता है उसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। दिस इज पोजीशन आइसोमर। पेरेंट चेन एकदम सेम रहना चाहिए, ये कंडीशन है। फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। 2nd नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं। देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन में कार्बन कहां कहां पर है, 1 2 3 4 5। यहां भी देखते हैं 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन ये हुआ, इसमें पेरेंट चेन ये हो गया, ये देखिए। और जो ग्रुप है ये है एक ग्रुप और यहां पर 2 ग्रुप है। फार्मूला दोनों का सेम है, तो हम लोग थ्योरी पर आइए। थ्योरी क्या कहता है, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। पहले तो काउंटिंग करके लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। दोनों में कार्बन एटम का संख्या क्या है, सेम है।
लेकिन जो ग्रुप है उसका पोजीशन बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ दो अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पर दोनों कार्बन एक ही जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। दिस इज ऑल्सो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ऐसे इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, पहले हम बता देते हैं कि इसमें रिंग भी इसमें हो सकता है, इसमें रिंग भी हो सकता है। देखिए तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि रिंग का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें 6 कार्बन का रिंग है, इसमें 6 कार्बन का रिंग है, तब पोजीशन आइसोमर हो सकता है। देखिए यहाँ पर दोनों लगातार कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम छोड़ करके है, तो मतलब क्या होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल का रिंग का साइज क्या है, सेम है, बस इसके ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। लेकिन क्या ये पोजीशन आइसोमर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका रिंग का साइज क्या है, अलग अलग है। ये 5 कार्बन का रिंग है और ये 6 कार्बन का रिंग है, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे नो पोजीशन आइसोमर, नो पोजीशन आइसोमर। चलिए, अब चूंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो जब बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं तो तेजी से देखने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर है जो लगभग सभी लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यहाँ पर देखते हैं कैसे यूज कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जानने के लिए ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक है कि आपको XY वैल्यू निकालना है। XY वैल्यू का मतलब कि X का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन का संख्या कितना है वो लिख देना है, और Y क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है ये लिख देना है। तो X और Y को मिला करके एक नंबर बनेगा। तो देखिए मेन बात यह है यहाँ पर कि अगर XY वैल्यू सेम हो गया तब तो पोजीशन आइसोमर होगा। अगर XY वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। और XY वैल्यू अगर डिफरेंट हो गया तब क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन में लगाते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा लगा के देखते हैं। XY निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, XY। तो हम इसका X निकालते हैं। X मतलब इसका क्या है, 6 कार्बन, और Y का मतलब क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो इसीलिए XY का वैल्यू क्या हो जाएगा, 62। ठीक है, यहाँ देखिए इसके लिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 कार्बन है, और Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसीलिए XY का मान क्या आएगा, 6 और 2 मिला करके क्या आया, 62। इसका भी वैल्यू 62, इसका भी वैल्यू 62, क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, सॉरी पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। क्योंकि जब XY वैल्यू सेम है, बस थ्योरी याद रखना है आपको, XY वैल्यू सेम होगा तो पोजीशन, और XY वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाएगा तो चेन आइसोमर। दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहां देखिए इसके X का वैल्यू क्या है, 6, Y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए XY वैल्यू क्या हो जाएगा, 62। यहां देखिए X का वैल्यू क्या है, 5, और Y का वैल्यू क्या है, कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो इसीलिए XY वैल्यू क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ये है 62 और ये है 53, दोनों वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आता है कि चेन आइसोमर तो हो जाता है लेकिन पोजीशन आइसोमर नहीं हो पाता है। पोजीशन आइसोमर के लिए वैल्यू चेंज मतलब सेम होना चाहिए। तो ये हम देख चुके हैं कि जो एक थ्योरी है जो रिंग साइज सेम होना चाहिए वो यहाँ पर आकर के गलत हो जाता है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कई जगह कई बात लिखा हुआ है, आपको ये वैल्यू से ही निकालना है। ठीक है, मेन आपको इसको ध्यान रखना है। आप डेफिनेशन याद कर लीजिए चेन आइसोमर का क्या है, पोजीशन आइसोमर का डेफिनेशन देख लीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाइए तो आप डेफिनेशन तो है ही छोटा मोटा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जब बल्क में क्वेश्चन बनाते हैं और हमको बहुत तेजी से क्वेश्चन बनाना होता है तो हम लोग ये ट्रिक फॉलो करते हैं, XY वैल्यू निकाल करके फॉलो करते हैं। इस क्वेश्चन पर हम आपको अप्लाई करके बताते हैं। देखिए तो X का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, Y का वैल्यू कितना है, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 1, इसीलिए XY कितना हो गया, 51। और ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट अब निकाल लेते हैं, डायरेक्ट XY निकाल लीजिए।
कितना कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया और सब्स्टिट्यूएंट 1 है तो ये हो गया। इसका भी 51, इसका भी 51। तो जब दोनों सेम हो जाता है तो कौन सा आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर। जब एक्स वाई वैल्यू सेम होगा तो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। देखिए इस सब क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में थोड़ा सा लाते हैं, देखिएगा आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए साथ ही साथ। सेकंड नंबर में देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे, एक्स वाई निकालना है, सब्स्टिट्यूएंट 1 है। यहां भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसका भी एक्स वाई देख लीजिए 5 और एक सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो वैल्यू सेम आ गया दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका एक्स वाई निकालिए, 6 कार्बन का रिंग है, पेरेंट चेन एक तरह से 6 हो जाएगा और 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 62। यहां पर देखिए इसका एक्स वाई निकालते हैं तो 6 और कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 1, तो ये हो गया 61। अब ध्यान दीजिए कि 62 और 61 दोनों सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं होता है तो क्या होता है, चेन आइसोमर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर हो सकता है, रिंग साइज सेम है, चेन आइसोमर हो सकता है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ पोजीशन के लिए बात करा था। अच्छा यहां देखिए इसमें ये देख के पर इसमें एक्स वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड का पोजीशन आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर इस तरह से और यहां पर इस तरह से है, एक कार्बन गैप है, इसमें कोई कार्बन गैप नहीं है, तो इसलिए इसका पोजीशन में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक्स वाई निकालना है आपको, तो एक्स वाई तो मान लीजिए 6 कार्बन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 0। और यहां पे क्या करिए, एक्स वाई निकालिए, तो 6 कार्बन करेंगे तो 6 और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 0। 60 क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम के लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर तो बोलते ही। और क्वेश्चन है, अब इसमें एक्स वाई वैल्यू निकालिए, एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 और एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 1, और यहां पर एक्स वाई निकालिए 1 2 3 4 5 6 और सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 1। बस आपको ध्यान रखना है कि मेरा पेरेंट चेन कौन सा है, ऐसा नहीं कि पेरेंट चेन गलत लेंगे तो फिर आंसर भी गलत हो जाएगा। ये इसका ये पेरेंट चेन है और इसका पेरेंट चेन ये होगा, लॉन्गेस्ट आपको ध्यान में रखना है ये वाला। तो दोनों का वैल्यू सेम आता है तो क्या हो जाता है, पोजीशन आइसोमर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। चलिए इसमें देखिए इसका एक्स वाई निकालिए, 1 2 3 4 5 6, 0 सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 और सब्स्टिट्यूएंट 1 है। अब क्या हो गया, एक्स वाई वैल्यू डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा, ये हो जाएगा चेन आइसोमर। अब इसमें चलिए एक्स वाई निकालते हैं, 1 2 3 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है, ठीक है, कोई क्लोर ये फंक्शन ग्रुप नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 सॉरी एक्स वाई 1 2 3 4, यहां लगता है कुछ गड़बड़ है, यहां पर 5 हो जाएगा, 5 50 और यहां भी क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखना है, चलिए इसका एक्स वाई वैल्यू निकालिए। इसमें 3 कार्बन का चेन है, 3 लिखेंगे और 3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट 33, और यहां एक्स वाई निकालेंगे तो 4 कार्बन का रिंग है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। इसमें देखिए 6 कार्बन का रिंग है, एक्स वाई वैल्यू निकालिए 6 और 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 62।
इसमें भी क्या हो जाएगा एक्स वाई वैल्यू, तो ये हो जाएगा 62। तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। तो इस मेथड से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ देखिए टोटल, अब जैसे यहाँ पर लगे, यहाँ कैसे लगाएंगे, बस जितना रिंग है उस रिंग का सारे कार्बन को आप जोड़ दीजिए। इसका एक्स वाई निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का रिंग है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है 82। और इसका निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 91 क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो कौन सा चीज होगा, चेन आइसोमर होगा। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा कि कभी भी चेन आइसोमर, आप पोजीशन आइसोमर पर क्वेश्चन आपको आता है तो आप बहुत तेजी से एक्स वाई वैल्यू निकाल करके और उसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही रहने देते हैं, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, इसके बाद आता है रिंग चेन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामर। तो रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर, ये तीनों को क्या करेंगे कि एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।